गाइस अगेन आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नर्जन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रीजनिंग की सीरीज को कर रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज में मैंने कुछ टॉपिक आपको कराया है एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम वे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा सर, वो हमारा टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम्स क्वेश्चन। मतलब रीजनिंग का जो सब टॉपिक हमारा वेन डायग्राम के क्वेश्चन। देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में। हमारा एग्जाम सीबीटी मोड का है, ऑनलाइन मोड का है। यहाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें समय कम लगे और क्वेश्चन आसानी से हो जाए, पेन और पेपर का यूज ना हो। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, आज पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। गाइस मैं कुछ फिगर बना रहा हूं और फिगर के बाद आपसे ऑप्शन की बात करते हो, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। गाइस जनरली वेन डायग्राम में हमें तीन टॉपिक दिए होते हैं, तीन टॉपिक, उनसे उनका डायग्राम बनाना होता है। जनरल केसेस में ऐसा ही होता है। तो अभी मैं जो बना रहा हूं वैसे ही बना रहा हूं। गाइस यहाँ मैंने 5 फिगर ड्रॉ किए हैं। पांचों फिगर को हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन टेकल करना स्टार्ट करेंगे। गाइस पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट यानी पहले फिगर की बात करें तो एक ऐसा फिगर है जिसमें पहले गोले का हिस्सा कुछ दूसरे गोले में, पहले गोले का हिस्सा कुछ दूसरे गोले में, जबकि दूसरे गोले का हिस्सा कुछ तीसरे हिस्से में, तीसरे गोले में, तीसरे गोले का हिस्सा कुछ पहले हिस्से में। इट मीन्स कुछ ऐसे पार्ट है जो तीनों हिस्सों में कॉमन है, तीनों गोलों में कॉमन है। कुछ ऐसे पार्ट है जो पहले दूसरे गोलों में कॉमन है, कुछ ऐसे पार्ट है जो दूसरे और तीसरे गोले में कॉमन है, कुछ ऐसे पार्ट है जो पहले और लास्ट वाले गोले में कॉमन है। क्लियर है गाइस? तो ये ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और उन दोनों में भी कॉमन हो? कोई एग्जाम्पल आइडिया है तो बताएं कमेंट में। मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल काफी फनी है और उसको टेकल करेंगे। मैं लिखता हूं, बोलता नहीं हूं। गोरी लड़की, काले बालों वाली, गोरी लड़की काले बालों वाली, वो क्या हो सकती है? इंडियन भी हो सकती है। देखते हैं ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। बात की गई एक गोरी लड़की है और एक काली लड़की है और वो इंडियन है। तो ये तीनों कंडीशन एक आदमी की भी हो सकती है। वो गोरी भी हो सकती है, उसकी काले बाल भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी गोरी लड़कियां हैं और काले बाल वाले हैं सारे इंडिया में ही रहते हैं। कुछ इंडिया के बाहर भी रहते हैं। क्लियर है गाइस? तो जो इंडिया के बाहर रहते हैं उसको ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा है। ये दिखा रहा है गोरी लड़की, काले बाल वाली और इंडियन। ये तीनों को क्वालिफाई कर रहा है। ये सेक्टर तीनों को क्वालिफाई कर रहा है। जबकि ये वाला गोरी लड़की, काले बाल वाली, ये वाला गोरी लड़की और इंडियन, ये वाला गाइस काले बाल वाले इंडियंस। क्लियर हो रहा है?
यानी गोरी लड़की, काले बाल वाली और इंडियन, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही आदमी के अंदर हो सकता है, वो दिखा रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक दो आदमी के अंदर हो, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक जैसे गोरी लड़की, काले बाल वाली, नॉन इंडियन हो सकता है, वो शो कर रहा है। ठीक है गाइस, अगर ये क्लियर है तो हम आगे की ओर मूव करेंगे। यहां बोला गया ऐसा फिगर बताओ जो दोनों फिगर एक बड़े फिगर में इंक्लूड कर जाए। तो इसके लिए मेरे साथ एक ऑप्शन देते हैं आपको, पेय पदार्थ, चाय एंड कॉफी। चाय एंड कॉफी, चाय एंड कॉफी, ये क्या हो गया? ड्रिंकेबल आइटम, पेय पदार्थ। देखेंगे गाइस, चाय और कॉफी क्या दोनों हमारे पेय पदार्थ हैं, यानी जितना चाय है सारा पेय पदार्थ है, कॉफी भी सारा पेय पदार्थ है। चाय और कॉफी क्या हो गया? पेय पदार्थ हो गया। एक एग्जांपल यहां लेते हैं, जो एक पूरा फिगर बड़े वाले में आ जाएगा, बड़ा वाला फिगर उससे बड़े वाले में आ जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोग बायो से हैं तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है? सेल। मैं हिंदी में बोलता हूं, शायद समझ जाएंगे आप लोग। मिलेलिन का नाम सुना होगा आपको। मिलेलिन कोशिका और त्वचा। मिलेलिन कहां पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। कोशिका कहां पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। यानी मेलेनिन कहां पाया जाएगा? कोशिका में। कोशिका कहां पाई जाएगी? त्वचा में। क्लियर है? इसका फिगर कैसे बनेगा ये देखते हैं। मेलेनिन कोशिका, त्वचा, मेरुआ, सबसे छोटा वाला मेलेनिन, मेलेनिन के बाद कोशिका, कोशिका के बाद त्वचा उससे बड़ा। मेरा गाइस, अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। लेते हैं गणित, विज्ञान, हिंदी। गणित, विज्ञान, हिंदी। यहां एक अच्छा सा ऑप्शन लेना होगा हमें। एक पार्ट पूरे पार्ट में इंक्लूडेड है और तीसरा पार्ट उन दोनों पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली। एग्जाम्पल ये हो सकता है, मां, महिला, मां, महिला और डॉक्टर, मां, महिला और डॉक्टर। देखिए, जितनी मां होंगी वो सारी महिला होंगी, इसमें कोई डाउट है आपको? जितनी मां है वो सारी महिला होंगी। क्लियर है? होती ही है। लेकिन सारे डॉक्टर क्या महिला हो जाएंगे? सारे डॉक्टर क्या मां हो जाएंगे? नहीं, लेकिन कुछ मां डॉक्टर हो सकती है, कुछ महिला डॉक्टर हो सकती है। वही इसको क्वालिफाई कर रहा है। यदि बात करते हैं इस वाले फिगर की, ये क्या होता है अगर महिला, ये वाला क्या आ जाएगा फिर? मां। फिर ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर। क्लियर है गाइस? जितनी मां है सारी महिला है, लेकिन डॉक्टर, कुछ मां डॉक्टर हो सकती है, कुछ महिला डॉक्टर हो सकती है। ये इसको क्वालिफाई किया। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। वन बाय वन इसी टाइप से हम टैकल करेंगे और अलग अलग इंफॉर्मेटिव आइडिया आते जाएंगे और जो भी नया फिगर बनेगा उसको इंक्लूड करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक थोड़ा सा भी आइडिया लगा हो तो हम आगे की ओर मूव करेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके टॉपिक को बिगिन करेंगे। देखते हैं गाइस। नाउ वी वांट टू मूव our first question. First question is that which of following diagram indicate the best relation between travelers, train and bus? बोला जा रहा है इस डायग्राम में कौन सा सबसे बेहतरीन या सबसे बेहतर यात्री ट्रेन और बस के बीच रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ब्लर है, इसके लिए सॉरी, और ये इंप्रूव किया जाएगा। हालांकि आप चीजों को देख के समझ पा रहे होंगे, इतना तो क्लियर है कि आप फिगर को आइडेंटिफाई कर पाओगे तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम पहले की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पहला पार्ट है वो दूसरे में पूरी तरीके से इंक्लूड है। जो पहला पार्ट है
वो दूसरे में पूरी तरीके से इंक्लूड है, जबकि तीसरे पार्ट कोई रिलेशन नहीं रखता, जो कि टोटली गलत है। जबकि दूसरे में बताया जा रहा है पहले का, दूसरे का और तीसरे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भाई यात्री बस और ट्रेन दोनों में ट्रेवल करता है, तो रिलेशन बनाया लेकिन रिलेशन शो नहीं हो रहा। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे से पहले हम चौथा डिस्कस करना चाहेंगे। चौथा इसलिए डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि चौथा हमें लगता है कि चौथा डिस्कशन करने लायक है। देखते हैं, अगर हम चौथे की बात करें गाइस, तो चौथे में ये इंपॉर्टेंट है कि बोलना ये जो एक फिगर है बड़ा वाला छोटा वाला दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड है, नहीं, मेरा ये सर्टेन बात नहीं कर रहा। अब मैं बात करूंगा इसकी फिगर कैसे बनेगी। देखिए जो यात्री है ना, वो बस से भी ट्रेवल करता है, ट्रेन से भी ट्रेवल करता है, साइकिल भी ट्रेवल करता है, पैदल भी ट्रेवल करता है, फोर व्हीलर से भी ट्रेवल करता है, समवेयर एरोप्लेन से भी ट्रेवल करता है। हमें ऐसा कंडीशन बनाना है कि जो सारे को फुलफिल कर ले। अगर हम बात करते हैं, इसको ट्रेवलर ले लीजिए, ये हमारा ट्रेवलर हो गया, ये ट्रेवलर हो गया। तो ये क्या बना सर आपका, ट्रेन, ये आपको क्वालिफाई किया ट्रेन, एंड दिस वन विल बी क्वालिफाइज बस। बस, ट्रेवल्स एंड ट्रेन। क्लियर है गाइस? ये बताया कि जो संपूर्ण यात्री हैं उसमें से कुछ ट्रेन से जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ अन्य माध्यमों से जाते हैं। ये वाला इससे क्लासिफाई कर रहा है कि ट्रेन से चल रहा है, ये वाला इससे क्लासिफाई कर रहा है कि बस से चल रहा है, और ये वाला डिफरेंस है, अदर्स वे से ट्रेवल कर रहा है। तो ऑप्शन मेरा क्या हुआ, थर्ड वन। ऑप्शन मेरा क्या हुआ, थर्ड वन। आप पहले क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से हम टैकल करेंगे इस टॉपिक का, और ये एक अच्छा टॉपिक होता है। मेरे कहने का मतलब है ना, आप रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए। रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट ना करें, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दें। यदि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए ना, तो 20 में हम अगर 15 करके सोच रहे हैं कि रीजनिंग मुझको आती है, तो हम सबसे बड़े गलतफहमी के शिकार है। रीजनिंग में हमें कम से कम 20 में 18 से 19 सही करना है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो इजी होता है और स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। हम ये नहीं कहते कि रीजनिंग करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग करेंगे तो आप सिलेक्शन की रेस में जरूर आ जाएंगे। तो आपको ये बात पे ध्यान देना है कि रीजनिंग हमें क्लच एंड क्लियर फॉर्म में बिल्कुल क्लियर करना है, और रीजनिंग को एक पीक पे लेके जाना है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ वे आना चाहिए थिंकिंग का हमें रीजनिंग में। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे नहीं टेकल होगा। ओके गाइस, देन आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। अब इसमें 3 वर्ड है, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। गाइस जिसको पता होगा डिविडेंड क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा। अब ये तो आपको पता ही है, बोनस एक प्रकार से क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर है गाइस? बोनस एक प्रकार का क्या, प्रॉफिट है, यानी जितना बोनस होगा सारा प्रॉफिट ही है। क्लियर है? जितना बोनस है वो सारा आपका प्रॉफिट है। सी ये अगर बोनस है तो ये सारा, अगर ये बोनस है तो ये सारा प्रॉफिट है। डिविडेंड अगर आप कोई चीज निवेश करते हैं, वहां से कुछ आपको एसेट्स प्राप्त होती, तो वो भी एक प्रकार का। यहां कोई फिगर ऐसा नहीं क्वालिफाई कर रहा है जो एक बात को पूरी तरीके से इंक्लूड कर ले। यहां कुछ हिस्से इंक्लूड हो रहे हैं, इट मीन्स पहला नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे पे। अगर हम बाहर वाली चीज को, इसको हम क्या ले लें, प्रॉफिट, इसको ले लें प्रॉफिट, इसको ले लेते हैं सर गाइस, इसको ले लेते हैं हम डिविडेंड
एंड इसको ले लेते हैं बोनस। तो देखिए डिविडेंड क्या है, एक प्रकार का प्रॉफिट है, बोनस क्या है, एक प्रकार का प्रॉफिट है, यानी मेरा ये वाला आंसर सही हो गया। बात करेंगे अगला दो क्वेश्चन, ऑप्शन गलत क्यों हो रहा है। क्या डिविडेंड बोनस है? नेवर। यहां शो कर रहा है डिविडेंड बोनस है। क्या डिविडेंड कभी बोनस हो सकता है? यहां पे भी नहीं होगा। क्लियर है गाइस? सो माय राइट आंसर विल बी दिस। बिकॉज ऑफ दैट बोनस भी और डिविडेंड भी आपका एक प्रकार का प्रॉफिट है। अगर क्लियर हुआ तो मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये पूरे आज के क्वेश्चन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन सारे बेहतरीन हो, उनमें से अगर सबसे बेहतरीन पूछा जाए मेरे लिए तो दिस वन, रीजन इज वाई वुमेन मदर एंड इंजीनियर्स, वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे उन पे ध्यान देंगे। क्या सारी माताएं महिलाएं होती हैं? इसका जवाब हाँ है या ना है कमेंट सेक्शन में आप करेंगे। क्या सारी माताएं महिलाएं होती हैं? जी हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। जितनी भी माँ है सारी महिला होंगी। लेकिन अगले पॉइंट पे हम आते हैं, क्या सारे इंजीनियर माँ होंगे या सारे इंजीनियर महिला होंगे? नहीं, कुछ इंजीनियर माँ हो सकती है, कुछ इंजीनियर महिला हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले फिगर की। पहले फिगर बनाने का प्रयास करते हैं इसको। पहला, सबसे पहले हमने मदर को लिया। सबसे पहले हमने किसको लिया? मदर को। मदर, सारी मदर क्या होंगी? मां होंगी। सारी मदर महिला होंगी, सॉरी, सारी मदर महिला होंगी। ये मां, ये महिला। लेकिन सारी मां या सारी महिला इंजीनियर नहीं हो सकती है। कुछ मां और कुछ महिला इंजीनियर हो सकती है। तो उसके लिए क्या फिगर बनेगा? इंजीनियर, इंजीनियर्स। क्लियर है गाइस? इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला आंसर सही होता है और पहला ही आंसर आपका सही है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। ये बोल रहा है ना कि अगर हम पहले बाहर वाले की महिला ले लें और अंदर वाले को मदर, तो ये पहला तो सेटिस्फाई होता है। लेकिन इंजीनियर, सारे इंजीनियर महिला होंगे, ये नहीं हो सकता। मां महिला इंजीनियर अलग अलग कभी नहीं हो सकता। जितनी मां है सारी महिलाएं होंगी, ये गलत हो गया। ये भी फिगर नहीं बनेगा क्योंकि सारे इंजीनियर इंक्लूडेड नहीं होंगे। मीन्स माई राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। देखिए मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। फैक्ट्री में क्या पाया जाएगा? फैक्ट्री में क्या बनेगा? प्रोडक्ट। किससे बनेगा या क्या होगा? मशीन से। यदि हम बात करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। फैक्ट्री, 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 देन प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएगा सारा, मशीनरी इसके अंदर, प्रोडक्ट, मशीनरी। क्लियर है गाइस? उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर लास्ट वन सही होगा। लेकिन पहला जो कह रहा है ना
कि सारा प्रोडक्ट फैक्ट्री है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारी मशीनरी फैक्ट्री है, गलत हो गया। कुछ प्रोडक्ट मशीनरी है, कुछ प्रोडक्ट फैक्ट्री है, ये भी गलत है। तीनों अलग अलग हैं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा राइट आंसर विल बी लास्ट वन। मेरा राइट आंसर विल बी लास्ट वन, ऑप्शन डी। मेरा राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑर्थर, लायर एंड सिंगर। ऑर्थर, लायर एंड सिंगर। अगला क्वेश्चन है आपका सर, ऑर्थर, लायर एंड सिंगर। क्या है क्वेश्चन? ऑर्थर, लायर एंड सिंगर। देखिए, ऑर्थर, लायर एंड सिंगर तीनों तीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सोसाइटी, तीनों तीन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे सोसाइटी के। देखते हैं, ऑर्थर, लायर एंड सिंगर। अगर प्रोफेशनली बात करें हम, तो ऑर्थर एक अलग बॉडी है, सिंगर एक अलग बॉडी है, जबकि लायर एक अलग बॉडी है। तो उसके लिए क्या जाएगा? अगर ये मैं बना दिया ऑर्थर, ऑर्थर, लॉयर, लॉयर, लॉयर एंड सिंगर, आपका ये तीनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी नेवर पॉसिबल फर्स्ट, नेवर पॉसिबल थर्ड, नेवर पॉसिबल लास्ट। योर आंसर विल बी सेकेंड वन। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन कैसे टेकल हो रहा है, आप समझ पा रहे हो? वेन डायग्राम को समझने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा पता हो। मैं आगे की क्लास में अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं इसमें। क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। देखिए, अब बात करते हैं हम जज, थीव्स एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या आपका? एक प्रकार का। थीव क्या है सर? एक प्रकार का क्रिमिनल है। चोर या जो भी थीव्स है, वो क्या एक प्रकार का क्रिमिनल है, उसने अपराध किया, अपराध किया। लेकिन जज का इनसे क्या रिलेशन? जज इनके पनिशमेंट देता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो उससे रिलेट नहीं करता। तो बनेगा कैसे फिगर? अगर ये थीव्स है, थीव्स, देन क्रिमिनल, क्रिमिनल, criminals, and judge is another body, judge is different one। जज क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। जज। क्लियर है गाइस? सो ऑप्शन फर्स्ट विल नेवर बिकम द आंसर, ऑप्शन थर्ड never become option, fourth never become option, option become second, right option becomes second one, right answer become second one। clear guys? right answer become second one। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इंडिया, हरियाणा, वर्ल्ड। बताएंगे मैं जो पूछूंगा, क्या आप मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे? यदि हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया के अंदर क्या है? हरियाणा। और इंडिया कहां है? वर्ल्ड के अंदर। यानी इंडिया, इंडिया, के अंदर हरियाणा, और इंडिया किसके अंदर गाइस? वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। हरियाणा, हरियाणा किसके अंदर है? इंडिया के अंदर।
इंडिया किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर। पहला, अब आते हैं आंसर की ओर। पहला नेवर पॉसिबल, सेकंड नेवर पॉसिबल, थर्ड नेवर पॉसिबल, देन माय आंसर विल बी लास्ट वन, फोर्थ, डी। मेरे गाइस, क्वेश्चन ऐसे टेकल करेंगे आप। pigeon, bird and dog, pigeon, bird and dog, pigeon, bird and dog. Question number 8, pigeon, birds and dog. पिजन क्या है? एक टाइप से बर्ड है, एंड पिजन एंड बर्ड का कोई रिलेशन डॉग से नहीं होता। फिगर क्या जाएगा मेरा? आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। क्या जितने पिजन्स हैं, और पिजन्स आर, और पिजन्स आर बर्ड, और पिजन्स आर, और पिजन्स आर बर्ड, bird, bird, but no bird is dog, no pigeon is dog. It means my answer will be, according to my solution, goes towards first, but second never possible, क्योंकि यहाँ pigeon और bird के बीच कोई रिलेशन नहीं बना। Third never possible, fourth never possible. My answer will be first one. Mere guys, my answer will be first one. Now I want to move on another question. Earth, sea and sun. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Earth, sea and sun. Earth, sea and sun. Earth, sea and sun. सी कहां पाया जाता है गाइस? अर्थ पे। सन कहां पाया जाता है? अर्थ पे नहीं, सन एक अलग बॉडी हो गई मेरे, जो हमारे यूनिवर्स में एक अलग बॉडी रखी। लेकिन जो सी है, सी का टोटल पार्ट्स कहां है? अर्थ पे है। सी कहां पे? टोटल पार्ट्स उसका अर्थ पे है। बनाते फिगर। सी, मुझे सी सॉरी ब्लू से बनाना था। सी, सी किसके अंदर है? अर्थ के अंदर है। क्या सन इसके अंदर है कहीं? ये मेरा हो गया अर्थ, और इसके बाहर इससे ना रिलेशन बनाते हुए सन। सी, सी कहां पाया जाएगा? टोटल पार्ट ऑफ सी। अगर ये सी है तो टोटल पार्ट ऑफ सी इज ऑन अर्थ, और सन अलग हो गया। क्लियर है गाइस? तो मेरा पहला आंसर ये हो जा रहा है, दूसरा नेवर पॉसिबल, तीसरा नेवर पॉसिबल, फोर्थ विल नॉट पॉसिबल। सो माय आंसर विल बी, देन माय आंसर विल बी फर्स्ट वन। Choose. Now I want to move on today's last question. Hockey, football and cricket. Hockey, football and cricket. Hockey, football and cricket. ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। देखिए, जब भी हम बात करेंगे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें दो क्वेश्चन बनता है। अगर ये हम बोल देते हैं हॉकी, फुटबॉल, पहले इसको करा लेते हैं, फिर दूसरे से क्वेश्चन देखिए। हॉकी क्या एक गेम है, फुटबॉल भी एक गेम है, और क्रिकेट भी क्या है? अपने आप में गेम है। अगर ये आपका हो गया हॉकी सर, हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल, देन क्रिकेट।
क्रिकेट, तीनों अलग अलग है, तो उस हिसाब से मेरा आंसर क्या हुआ गाइस? ऑप्शन नंबर बी। बट ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां कर दूं हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर एंड क्रिकेट प्लेयर। क्या आंसर यही होगा? क्या आंसर यही होगा? ये आंसर नहीं होगा, आंसर अब चेंज हो जाएगा। आंसर होगा क्या, हम सुनेंगे पहले ध्यान से। क्या हॉकी का प्लेयर फुटबॉल खेल सकता है? यहां इंटरनेशनल कहीं लिखा है नहीं, तो हॉकी का प्लेयर फुटबॉल भी खेल सकता है, फुटबॉल का प्लेयर क्रिकेट खेल सकता है, क्रिकेट का प्लेयर हॉकी खेल सकता है। यानी आंसर क्या बनेगा तब? यानी आंसर क्या बनेगा तब? मैं एक ओपन स्लाइड पे दिखाता हूं, या मैं कर ही देता हूं। हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, प्लेयर, खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी है। तो अब ध्यान देंगे, जो हॉकी का खिलाड़ी होगा फुटबॉल भी खेल सकता है, फुटबॉल का खिलाड़ी क्रिकेट खेल सकता है। फिगर क्या बना? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, इसके लिए आंसर होगा। क्वेश्चन दोनों एक है, थोड़ा सा बस एक वर्ड चेंज कर दिया, आंसर डिफरेंट हो गया। सो गाइस, टुडेज क्लास इज गोइंग टू ओवर नाउ, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद, हम जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। ये कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिएगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।